सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इनके बीच में डिफरेंस है ऑन द बेस ऑफ बैंड थ्योरी। ऑन द बेस ऑफ बैंड थ्योरी बेटा, बैंड एनर्जी डायग्राम से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके सिलेबस में है बेटा, सीबीएसई और एचबीएसई दोनों में है ये। क्वांटिटेटिव आइडिया है, क्वांटिटेटिव आइडिया का मतलब सिर्फ जस्ट आपको पता होना चाहिए नॉलेज इसके बारे में। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तो इनमें क्या होता है बेटा, देखिए क्या है। सबसे पहला तो हम बेटा बात करते हैं, देखिए यहाँ मैं बात करता हूँ बेटा कंडक्टर की। कंडक्टर में देखिए बेटा, जो सबसे नीचे वाला लेवल कौन हो रहा है, वैलेंस। गुड, ये वैलेंस बैंड हो गया बेटा, आपको पता ही एनर्जी लेवल्स होते हैं भाई, ठीक है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते नहीं, ऊपर था वो। लेकिन बेटा मेटल में है ना, जो कंडक्शन बैंड है वो इसको ओवरलैप करता है। ये कौन सा बेटा बैंड है, ये कौन सा बैंड है बेटा, कंडक्शन बैंड है। कौन सा बेटा ये तो है बेटा कंडक्शन बैंड और ये आपका वैलेंस बैंड। होगी बात, डिफरेंस आराम से लिख दो। इन केस ऑफ ए कंडक्टर क्या लिखोगे, पहला दो वैलेंस बैंड इज फुलफिल्ड, कंडक्शन बैंड में क्या है, पार्शियली फिल्ड। देखिए बेटा वैलेंस बैंड तो क्या बेटा, फुल एंड दैट इज यस पार्शियली फिल्ड है। एक हो गया डिफरेंस। दूसरा, इनके बीच में गैप ही नहीं, देयर इज नो गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। चलो बेटा, जब गैप ही नहीं है तो एनर्जी बैंड गैप, हाँ भाई कहता है कि क्या होगा बेटा, ये तो नहीं है कि कोई हमने लोहे की रॉड लगाई तो उसमें करंट लेट आया, एकदम आएगा। क्यों आएगा, कारण क्या है, क्योंकि गैप ही नहीं, क्योंकि जो बेटा जो इसमें हो क्या फ्री, क्या होते हैं बेटे, फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला कहता है कि बोथ द बैंड, दोनों बैंड क्या करते हैं बेटा, ओवरलैप। नंबर एक, पहला तो कंडीशन क्या लिखोगे पहले में कि द बैंड्स आर ओवरलैप, क्या करते हैं बेटा, ओवरलैपिंग, बैंड्स आर ओवरलैपिंग। दूसरा क्या लिखोगे बेटा कि दैट वैलेंस बैंड फुलफिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, नो बैंड गैप, नो बैंड गैप, कोई बैंड गैप नहीं है। जब कोई बैंड गैप नहीं तो इसका मतलब है इनको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है भाई। अपने आप स्टार्ट भाई, हम यदि करंट अप्लाई करते हैं तो दैट करंट विल पास थ्रू ए वायर या कंडक्टर, ये सिंपली। उसके बाद ये कहता है बेटा कि कंडक्टर में, लोहे की रॉड में आपने पढ़ रखे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, क्योंकि ज्यादा, क्योंकि जब ओवरलैप कर रहे हैं क्या होंगे, ज्यादा क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री। ठीक है, नाउ अब बात आई बेटा, यहां बात करो बेटा अब किसकी, इंसुलेटर की। किसकी बात करें हम, इंसुलेटर की। क्या होगा बेटा, देखिए बिल्कुल सिंपल, ये तो है बेटा आपका वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस तो भाई सब नो है, आउटर मोस्ट जितने वैलेंस हो गए, इसका मतलब ये क्या होगा, फुल फिट। ये तो कौन सा बैंड है बेटा, वैलेंस बैंड। और ये वाला कौन सा होगा, ये वाला कौन सा बैंड है बेटा, कौन सा बैंड है ये, कंडक्शन बैंड। कौन सा बेटा, कंडक्शन बैंड। लेकिन गैप कितना, बहुत ज्यादा गैप है। ये जो गैप है दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किससे ज्यादा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। इतनी एनर्जी है कि वो हम दे ही नहीं सकते। तो इसके लिए जब यहां जाने के ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने के, जब इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री होने के क्या उसमें से करंट गुजर सकता है, नहीं गुजर सकता। इसीलिए देखिए पहली डेफिनेशन ये वाली, पहली क्या लिखोगे, क्या लिखो बेटा, देयर इज नो ओवरलैपिंग। दूसरा वैलेंस बैंड फुलफिल्ड, कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा एम्प्टी बेटा, तो ऑलवेज एम्प्टी, यस, एंड दैट इज फुलफिल्ड, दैट इज फुल। ठीक है बेटा, चलिए
तीसरा कि नो बैंड गैप, लेकिन यहाँ बैंड गैप है, देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ बैंड गैप एंड विच इज इम्पॉसिबल, दैट एनर्जी इज इम्पॉसिबल टू गिव, सच एनर्जी हम किसको नहीं दे सकते बेटा, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकते, इतनी एनर्जी है, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, भाई कंडक्शन नहीं होता इंसुलेटर में, ठीक है बेटा। नाउ अब इन दोनों के बीच में कौन रह गया, कौन रह गया, सेमी, ये लो बेटा, ये कौन सा बैंड है, वैलेंस, ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड है। लेकिन बेटा यहाँ बैंड गैप जो है वहां तो 3 था ज्यादा था, यहाँ इजी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किस था बेटा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, दैट इज फुलफिल्ड, दैट इज एम्प्टी, ये तो क्या बेटा फुलफिल्ड, और ये वाला ये तो हमेशा ही, हमेशा नहीं, नो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ खाली कर देंगे, क्योंकि एनर्जी किसका कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है बेटा, तो हम एनर्जी देंगे तो ऊपर चल जाओगे। देखो ध्यान से, पहला तो क्या लिखोगे कि वैलेंस बैंड फुलफिल्ड, कंडक्शन बैंड एम्प्टी, लेकिन ऑलवेज नहीं है क्या बेटा, देखो ध्यान से, जो सेमीकंडक्टर है कौन सा है, सिलिकॉन का, यदि ये सिलिकॉन को होगा तो इसके लिए जो बैंड गैप है वो कितना बेटा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना बेटा 1. तो यह जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन कहां चल जाओगे, इसमें चल जाओगे, इसीलिए तो जो सिलिकॉन की चिप है बेटा लगाई जाती है सिर्फ अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, सब में, क्योंकि बेटा इतनी एनर्जी तो किससे हो जाती है, थर्मल, किससे बेटा, थर्मल, गर्मी से, जैसे गर्म है, गर्मी का, समझ गए, तो इसके कारण जो भी इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, दे आर क्रॉस, किसको क्रॉस कर देंगे, बैंड गैप को क्रॉस कर देंगे एंड मूव टू कंडक्शन बैंड एंड दे आर फ्री एंड दे आर रिस्पॉन्ड टू द कंडक्शन। चलिए डेफिनेशन कर लो बेटा, ये तो बना लोगे, डिफरेंस, इसके 3 डिफरेंस बन जाएंगे कि गैप इतना है, इसमें एम्प्टी है, ये इसमें फुलफिल्ड है। देखो बेटा ये तो है बैंड गैप किसका बेटा, सिलिकॉन का। अब बेटा जर्मेनियम का, जर्मेनियम के लिए जो बैंड गैप है बेटा वो कितना है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना बेटा 0.72, कम है, कम है बेटा, जल्दी चल जाएंगे। अब क्या कहता है देखिए बेटा, यहां मेन है, ये कहता है एट, ये जो पॉइंट लिखूंगा बेटा मैं, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, क्या बोले बेटा एट 0 केल्विन, प्लीज बेटा इस टॉपिक को समझना, एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमी कंडक्टर किसका बिहेव कर जाएगा, इंसुलेटर का, किसका बिहेव करेगा, क्यों कर जाएगा, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पर वो एनर्जी नहीं ले सकता, कितनी, सिलिकॉन को इतनी नहीं ले सकता, जर्मेनियम को इतनी नहीं ले सकता, मतलब कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन किसमें है बेटा, वैलेंस बैंड में, दे आर नॉट कैपेबल टू मूव थ्रू दी बैंड गैप, भाई वो इतनी एनर्जी, देखो 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो एनर्जी मिलेगी नहीं वो किसका कम रहेगी, बैंड गैप से कम रहेगी, इसलिए वो नहीं जाएंगे तो सेमीकंडक्टर भी क्या बन गया, इंसुलेटर। लेकिन कहता बेटा ये याद रखना है कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर क्या बन जाता है, इंसुलेटर, लेकिन कहता है बट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम बेटा रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, देयर इज ए कंडक्शन, क्या होगी कंडक्शन, क्यों होगी कंडक्शन, क्योंकि रूम टेम्परेचर, तापमान बढ़ने से क्या बढ़ता है बेटा, बॉन्ड टूटते हैं, आपने पढ़ रखा, तापमान बढ़ेगा तो बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, वैलेंस से कंडक्शन बैंड में यहां चल जाएंगे, क्योंकि उनको एनर्जी किससे ज्यादा मिल जाएगी, बैंड गैप से ज्यादा मिल जाएगी। क्लियर है बेटा।